हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की एम स्टडी। अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस की एम स्टडी पर। तो यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, सॉलिड स्टेट यानी बोले तो ठोस अवस्था का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को थ्योरेटिकल लेके आए हैं, जो थ्योरी आ जाते हैं दे दे का परिभाषा से संबंधित। तो उसको मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपको बहुविकल्पी पर होगी और ये सब दो दो अंक के प्रश्न हैं, ठीक है। अब की बार 95% पार ये वादा करता है, प्रॉमिस करता है आपसे यस केमिस्ट्री। पूरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जितने भी इंपॉर्टेंट रहते हैं मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, ठीक ना। चैप्टर 1 से कौन सा प्रश्न बनने वाला है, चैप्टर 2 से कौन सा प्रश्न बनने वाला है, कहाँ से कितने सब्जेक्टिव से प्रश्नों को बना जाएगा, आपको वीडियो हर एक प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। और जो भी आपको चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। व्हाट इज आप कह सकते हैं क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है ना। या फिर दे देगा वहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। तो आपको जैसे कि चांदी का भी देखें, चांदी चांदी जो होते हैं और तांबा जो होते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या हैं। अगर आप अब अभी जाके एक नमक आता है जो कि बड़े बड़े होता है, बड़े बड़े एक कह सकते हैं एक टुकड़े के रूप में, वो देखें क्रिस्टलों के रूप में बंधा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो सीधा आपको परिभाषा लिख देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखेंगे वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है सीधा बता देना है। वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो इसके जो उदाहरण होंगे वो क्या क्या होंगे, तो हो जाएंगे जैसे चांदी हो गया, और क्या हो जाएगा, तांबा हो गया, और क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, इत्यादि जितने भी आते हैं ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अगर क्रिस्टलीय ठोस आ गया तो क्या बोलेंगे, सीधा बोलेंगे वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चांदी, तांबा, सोडियम इत्यादि जितने भी होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब आता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, आपको सीधा बोलना है वे ठोस जिसमें अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, सीधा बता देना है। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की जिसमें अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है, लघु परास क्या होती है, व्यवस्था होती है, उसे अक्रिस्टलीय
अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे कहा क्या बोला जाता है, तो आपको सीधा बता देना, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं? जो आणविक ठोस होते हैं उससे आप क्या समझते हैं? या फिर दे देगा कि आणविक ठोस की परिभाषा लिखिए। तो आणविक ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगा? आंसर में इसका क्या लिखेंगे? सीधा लिखना है, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक, क्या लिखेंगे? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विभक्त अणुओं से बने होते हैं, अणुओं से बने होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। तो आणविक ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्यारा सा सीधा बता देना है, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विभक्त अणुओं से बने होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? आणविक ठोस कहा जाता है। इसके अगर उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? जैसे आयोडीन, क्या हो जाएगा? आयोडीन। और क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सल्फर। और क्या हो जाएगा? सफेद फास्फोरस इत्यादि जितने भी होते हैं यह सब आणविक ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आणविक ठोस के उदाहरण क्या हैं? आपको आयोडीन, सल्फर, सफेद फास्फोरस इत्यादि। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संकुलन दक्षता या फिर क्षमता की परिभाषा लिखिए। या फिर दे देगा कि संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं? या फिर दे देगा संकुलन क्षमता की परिभाषा लिखिए, या फिर दे देगा संकुलन दक्षता को समझाइए। तो कोई कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो संकुलन दक्षता की परिभाषा क्या होती है? सीधा ये बस परिभाषा बोलना है, तो परिभाषा ही आप लिख दीजिए। तो क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश क्या कहलाता है? संकुलन दक्षता कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? सीधा लिखना है, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता या दक्षता कहलाता है। तो संकुलन दक्षता या फिर क्षमता क्या होती है? क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता या दक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न है, यफ केंद्र क्या है? यफ केंद्र जो होता है वो क्या होता है? तो आपको सीधा बता देना है, वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे एफ केंद्र कहती हैं। तो इसका आंसर छोटा सा ही है, क्या लिखेंगे? वह स्थान जहां
ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे एफ केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? एफ केंद्र कहा जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अध्याय 1 से चैप्टर 1 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।